आप सभी को राम राम। वैदिक पुराणे कथा सुनने के लिए कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को दबाकर सुनिश्चित करें ताकि कथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। गुरुवार पूर्णिमा की कथा और महत्व। भारत में पौराणिक काल से ही गुरुवार को ही सब कुछ मानने की परंपरा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरुवार पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? एक तरफ पूरी दुनिया में इंसान के व्यक्तित्व को निखारने के लिए शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन वहीं भारत में शिक्षा को उससे भी लाख गुना ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, शिक्षक यानी टीचर्स को। बहुत पुरानी कहावत है कि गुरुवार ही अपने शिष्य को सही राह दिखाता है। गुरुवार को साक्षी मानकर गुरुवार पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरुवार पूर्णिमा कब मनाई जाती है? भारत देश में गुरुवार पूर्णिमा का त्योहार वर्ष में एक बार मनाया जाता है। गुरुवार पूर्णिमा का त्योहार पूर्णतः महर्षि वेदव्यास को समर्पित है। गुरुवार पूर्णिमा का त्योहार हिंदी कैलेंडर के आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। गुरुवार पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? भारत में पौराणिक काल से ही गुरुवार को ईश्वर के समान माना जाता है। प्राचीन काल में गुरुवार अपने शिष्यों को आश्रमों में निःशुल्क शिक्षा देते थे और शिष्य गुरुवार पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं के लिए पूजा का आयोजन करते थे। मान्यता है कि गुरुवार पूर्णिमा के दिन गुरुवार का आशीर्वाद लेने से शिष्य को सही मार्ग की प्राप्ति होती है। ऐसी भी मान्यता है कि इसी दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था और गुरुवार पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेदव्यास को समर्पित है। महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हुआ था और हर साल इसी दिन गुरुवार पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। एक मत यह भी है कि गुरुवार पूर्णिमा से 4 महीने तक का मौसम पढ़ाई के लिए बहुत अनुकूल होता है, क्योंकि इन 4 महीनों में न तो ज्यादा सर्दी होती है और न ही ज्यादा गर्मी। गुरुवार पूर्णिमा की कहानी। गुरुवार पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेदव्यास को समर्पित है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले महर्षि वेदव्यास जी को मानव जाति का प्रथम गुरुवार माना गया है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास का जन्म आज से लगभग 3000 पूर्व हुआ था। महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था और हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरुवार पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इसलिए कई लोग इस दिन महर्षि वेदव्यास की तस्वीर की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इसी दिन महर्षि वेदव्यास जी ने पहली बार अपने शिष्यों और ऋषियों को भागवत गीता का ज्ञान दिया था। गुरुवार पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को तीनों कालों का ज्ञाता माना जाता है। हिंदू धर्म के 4 वेदों में विभाजित हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और 18 पुराणों की रचना की। गुरुवार पूर्णिमा का महत्व। भारत की संस्कृति में गुरुवार का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है। गुरुवार और शिष्य की अनेक कथाएं भी प्रचलित हैं। भारत में गुरुवार और शिष्य के बीच एक पवित्र और अनोखा रिश्ता माना जाता है। गुरुवार के प्रति आदर, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ही गुरुवार पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। भारत में आदिकाल से ही गुरुवार को देवता माना गया है और ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में उनकी पूजा की जाती रही है। गुरु पूर्णिमा का पर्व अंधविश्वास से नहीं बल्कि श्रद्धा से मनाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरुवार अपने शिष्य के जीवन को अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। साल भर में पड़ने वाली सभी पूर्णिमाओं में गुरुवार पूर्णिमा को विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि गुरुवार पूर्णिमा का पुण्य कमाने से साल भर में पड़ने वाली सभी पूर्णिमाओं का पुण्य मिल जाता है। गुरुवार पूर्णिमा का त्योहार कैसे मनाया जाता है? प्राचीन काल में गुरुवार अपने आश्रमों में शिष्यों को निःशुल्क शिक्षा देते थे तथा सभी शिष्य मिलकर अपने गुरुओं के लिए पूजा का आयोजन करते थे। गुरुवार पूर्णिमा का पर्व अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। आमतौर पर लोग इस दिन अपने गुरुवार की पूजा करते हैं, उन्हें उपहार देते हैं तथा उनके चरण छूकर गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग जिनके गुरुवार का निधन हो गया है, वे अपने गुरुवार के चरण वंदन करते हैं। कुछ लोग गुरुवार पूर्णिमा का पर्व मुहूर्त में मनाते हैं। प्रातः काल जल्दी उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु, शंकर तथा बृहस्पति का पूजन करने के पश्चात व्यास जी का पूजन करें। इस दिन सफेद या पीले वस्त्र धारण करके अपने गुरुवार का चित्र उत्तर दिशा में रखा जाता है। गुरुवार के चित्र पर माल्यार्पण कर भोग लगाकर आरती व पूजन किया जाता है तथा उसके बाद गुरुवार के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है।